दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आप लोग का स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे सबसे पहले आप लोगों के पास वीडियो पहुंच जाए। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे दूसरा चैप्टर हम लोग का है अभ्यास 2। चैप्टर का नाम है हम लोग का वर्णमाला। वर्णमाला होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वर्णमाला। वर्णमाला होता क्या है, तो यानी कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, यानी कि वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। माला किसे कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्ण क्या होता है, तो आइए समझ लेते हैं हम लोग। वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, यानी कि वह छोटी से छोटी ध्वनि इकाई, वह छोटी से छोटी ध्वनि इकाई, वह छोटी से छोटी ध्वनि इकाई जिसके सार्थक खंड न हो सके, सार्थक खंड न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। आएगा समझ में? ठीक, वर्ण किसे कहेंगे, यानी कि वह छोटी से छोटी ध्वनि इकाई जिसके सार्थक खंड न हो सके। खंड का मतलब कि टुकड़ा टुकड़ा न हो सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। वर्णमाला में टोटल, वर्णमाला में मुख्य रूप से जो वर्णों की संख्या होती है, वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या होती है, वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या होती है, वर्णों की संख्या वो टोटल 52 होती है। ठीक है, यदि मानक रूप से देखा जाएगा, मानक रूप से, तो मानक रूप से जो होती है वो होती है 56। मानक रूप से जब वर्णमाला में देखा जाएगा तो वर्णों की संख्या होती है 56, और जो वर्णमाला की में वैसे जो होती है ब्राह्मण के में तो होती है 52 होती है। मुख्य रूप से हम लोग की 44 होती है। आइए आगे बढ़ चलते हैं। आगे हम लोग समझ लेते हैं वर्णों के भेद। वर्णों के भेद दो होते हैं, यानी कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हम लोग का स्वर, दूसरा हम लोग का होता है व्यंजन। पहला हम लोग का होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, चलिए स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। उसे स्वर कहते हैं। स्वरों की जो संख्या होती है, ठीक है, स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या हम लोग समझ रहे हैं, यानी कि इनकी संख्या, देखिए समझिए ऐसे, स्वरों की जो संख्या होती है, स्वरों की संख्या ये दो तरीके से होती है। स्वरों की जो संख्या होती है वो दो तरीके से, कैसे, तो एक हम वर्णमाला के यदि आधार पर देखा जाएगा, वर्णमाला के हिसाब से देखा जाएगा, तो जो वर्णमाला के हिसाब से होगा वो होगा हम लोग का 13। ठीक,
अब मुख्य रूप से यदि देखा जाएगा, मुख्य रूप से वो होती है 11। 13 और 11 कैसे होती है, कौन कौन सी होती है? तो हम लोग का सबसे पहला स्वर होता है अ, दूसरा होता है आ, उसके बाद इ, उसके बाद ई, उसके बाद उ, उसके बाद उ, उसके बाद री, उसके बाद ए, उसके बाद ऐ, उसके बाद ओ, उसके बाद औ, उसके बाद अं, उसके बाद अह। ठीक, यानी कि देखें अ से लेकर अह तक यदि इसको पूरा लिया जाएगा तो ये हम लोग का 13 हो जाएंगे, जो हम लोग की क्या होंगी, यानी कि वर्णमाला के आधार पे होंगी। ठीक, अब मुख्य रूप से जो होती है वो होती है यहाँ तक 11। ये दोनों हम लोग के चले जाते हैं, ये नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है, वर्णमाला के आधार पर 13 होती है, मुख्य रूप से हम लोग कितनी होती है 11, जो हम लोग का यहाँ पे है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे स्वरों के भेद। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्वरों के भेद, स्वरों के भेद। स्वर के भेद होते हैं हम लोग के 3। स्वरों के जो भेद होते हैं वो होते हैं 3। पहला हम लोग का होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर पहला हम लोग का होता है ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। और जो तीसरा होता है वो होता है हम लोग का प्लुत स्वर। तीसरा हम लोग का क्या होता है, प्लुत स्वर। तीसरा हम लोग का क्या होता है, प्लुत स्वर। स्वरों के भेद हम लोग के 3 होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं तो यहीं पे बताते हैं, यानी कि ह्रस्व स्वर में हम लोग 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक, इनकी जो संख्या होती है वो होती है 4। कौन कौन से, अ, इ, उ, री। ठीक, इनकी जो संख्या होती है वो 7 होती है। इनकी जो संख्या होती है वो 7 होती है। कौन कौन से होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, प्लुत स्वर में क्या होती है, तो प्लुत स्वर का सबसे बेस्ट उदाहरण हम लोग का होता है ओम। सबसे बेस्ट उदाहरण हम लोग का होता है ओम। ठीक है ना, हानि करने ह्रस्व स्वर में होता क्या है, उनकी संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या क्या होती है, 7 होती है। प्लुत स्वर का, प्लुत स्वर हम लोग का ओम सबसे बेस्ट उदाहरण हम लोग का होता है। ठीक, आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर। चलिए समझते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो जिन स्वरों का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे, जिन स्वरों का उच्चारण, यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में सबसे कम समय लगेगा उन स्वरों को हम लोग कहेंगे ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर का, ह्रस्व स्वर को हम लोग शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है हम लोग का छोटा। यानी कि देखिए छोटा क्यों होता है, क्योंकि इसको उच्चारण, यानी कि उच्चारण करने में हम लोग का समय क्या लग रहा है, सबसे कम लग रहा है, इसीलिए ह्रस्व स्वर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर होता है। जो हम लोग का स्वर ह्रस्व स्वर होता है एक मात्रा वाला स्वर होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसका उच्चारण करने में हम सब यानी कि सबसे कम समय लगता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में हम लोग को देखा है कि ह्रस्व स्वर को, ये की नहीं है, ह्रस्व स्वर को किस किस नाम से जाना जाता है, तो ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर को दीर्घ स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर को छोटा स्वर भी कहते हैं। यानी कि ह्रस्व स्वर का 4 ठो नाम है, एक है मूल स्वर, दूसरा लघु स्वर, तीसरा स्वतंत्र स्वर और चौथा छोटा स्वर। ठीक है, यानी कि देखिए अगले पॉइंट में हम लोग का है मूल स्वरों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। आप लोग को पहले ही बता चुके हैं मूल स्वर को, यानी कि मूल स्वर किस स्वर को हम लोग मूल स्वर कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर को ही हम लोग क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। इसीलिए इनकी जो संख्या होती है, ह्रस्व स्वर की जो संख्या होती है वो 4 होती है। कौन कौन होती है, अ होता है, ई होता है, उ होता है और री होता है। ठीक है, आगे हम लोग का है जो ह्रस्व स्वर में जो अ आता है,
इस वर्ण को हम लोग शहीद वर्ण भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर में जो अ पहला जो स्वर होता है अ को हम लोग शहीद वर्ण भी कहते हैं। तो ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि अ यानी कि शहीद वर्ण किसे कहते हैं। तो शहीद वर्ण को हम लोग का होता क्या है, तो अ एक शहीद वर्ण भी कहते हैं। अगला हम लोग का है दीर्घ स्वर। समझते हैं दीर्घ स्वर क्या होता है। तो दीर्घ स्वर क्या होता है, तो जिन स्वरों का उच्चारण करने में दो मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहेंगे, तो जिन स्वरों का उच्चारण करने में दो मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, पॉइंट में नोट कर लीजिएगा इसको कि दीर्घ स्वर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है हम लोग का बड़ा। दीर्घ स्वर का शाब्दिक अर्थ होता है वो बड़ा होता है। दीर्घ स्वर को हम लोग द्विमात्रिक भी कहते हैं, ठीक है, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर का जो संख्या होती है वो 7 होती है। कौन कौन सी होती है, आ ई उ ए ऐ ओ औ। ठीक है, चलिए आगे हम लोग का तीसरा पॉइंट था प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, तो वे स्वर जिनके उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग कहते हैं प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, प्लुत स्वर को हम लोग वैदिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, प्लुत स्वर का जो शाब्दिक अर्थ होता है उस शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है उछलता हुआ। ठीक है, जो प्लुत स्वर होता है इसको हम लोग बहुमात्रिक या त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखा जाए तो सबसे बढ़िया हम लोग का एग्जांपल है ओम नहीं तो अ। जो प्लुत स्वर रहता है ये हम लोग का यानी कि संस्कृत भाषा से ये हम लोग का लिया गया है। ठीक है, तो समझ में आएगा तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही। जय